हेलो दोस्तों, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 देखने वाला है, जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने लिखी है, बिस्के दांत। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आप अच्छी से ध्यान से। ठीक है, सेन साहब खोखो को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जी खोखो को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो सेन साहब है जो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो दूसरा नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 8,500 की, 7,500 की, 6,500 की और 5,500 की। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, 7,500 की। ठीक है, सेन साहब ने 7,500 में खरीदी थी। कैसी कार थी? तो काला। ठीक है, कार भी कहेगी कि कैसी थी, तो काला। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार है, खोखा है, खोखी है, ये सभी है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, खोखा। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। ठीक है, खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। कासू किसका पुत्र है? तो सेन साहब की। ठीक है, कासू किसका पुत्र है? सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से। मोटर के कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से मतलब किससे हो सकता है? खोखा से, मदन, सीमा, शेफाली। तो करेक्ट आंसर होगा ए, खोखा से। ठीक है, खोखा किसका पुत्र है? ये याद रखना, सेन साहब की। ठीक है, खोखा किसके पुत्र है? सेन साहब की। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। खोखा का दूसरा नाम कासू। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। ठीक है, मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। गिरधर लाल। ठीक है, और सीमा शेफाली, ये किसकी है? ये सीमा शेफाली है जो लड़की है। ठीक है, ये सेन साहब की पुत्रियां हैं। और सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? तो 5। ठीक है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? 5। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन जी शर्मा जी है, जो पाठ लिखे हैं बीस के दांत, उनकी जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, 22 मार्च 1917 ईस्वी में, और 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, मदन ने। ठीक है, मदन किसका पुत्र है? तो गिरधर लाल का। ठीक है, देखिए ये भी है, इसके पुत्र हैं, गिरधर लाल का। 7वां नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ की विधा, जो 20 के दांत जो पाठ है वो कैसी विधा है? निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी, कैसी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 का बी, कहानी है। ठीक है, ये 20 के दांत की है, कहानी है। 8 नंबर क्वेश्चन, महलों वाले, सॉरी, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महलों वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसी की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह किस पाठ की पंक्ति है? जब खोखा, जिसे दूसरा नाम कासू है, कासू और मदन की लड़ाई हुई थी, किसके लिए हुई थी? लट्टू के लिए लड़ाई हुई थी, नचाने के लिए। ठीक है, जब मदन अपनी दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहे थे, तो खोखा मतलब उसी रास्ते से जा रहे थे, उछलते कूदते, तब देखा कि मदन ने जब खेरा अपने दोस्तों के साथ, तो यूँ शामिल होना चाहते थे। ठीक है, तभी लड़ाई हो गई। तो बहादुर, शिक्षक और संस्कृति, मछली, बीस के दांत, ये किस पाठ से ली गई है? तो बीस के दांत से। ठीक है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों के भी बदल लिया था? मतलब किसके अनुसार? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो ये खोखा के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर होगा नाम का, खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर। ड्राइवर का क्या नाम था? सोफर। सेन साहब के ड्राइवर का क्या नाम था? सोफर। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन,
बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अविरोधी के उजागर करती है? अति वर्गीय रोधी के उजागर करती है, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग और दलित वर्ग। किस वर्ग की? तो ये मध्य वर्ग की। 12 नंबर क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? पहले बताया ना, जो लट्टू की लड़ाई हुई थी, कौन ललक गया? कबूतर, हैंस, बतख, मछली। तो ये कौओं की लड़ाई में कौन शामिल होना चाहते, मतलब होना चाहते थे? कौओं की लड़ाई में ना, सॉरी, कौओं की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? तो कौआ जो नाम है वो मदन की है, ठीक है, कौआ नाम मदन की है। और हंस कासू की। हंस किसकी नाम है? कासू की, ठीक है। तो कासू है जो मदन के झुंड में, मतलब जो मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहे थे, उसमें शामिल होने जा रहे थे कि हमको भी ले दो, तब मदन खेलने नहीं दिए और एक तुक्का मारे तो उसकी दो दांत टूट गई। किसकी दो दांत टूट गई, ये भी प्रेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कासू की दो दांत टूट गई, किसने मारा था? मदन ने। 13 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की मित्र का क्या, मतलब सेन साहब जो है उसकी मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पत्रकार था, ठीक है। उसके मित्र पत्रकार। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कैसी भाषा भाषी, कैसी भाषा में भाषी? तो संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 का डी, भोजपुरी में, ठीक है। सेन शाही की पुत्री में से एक थी, मतलब सेन शाही की पुत्री में से एक थी। सेन शाही की कितनी पुत्री थी? 5। तो पहले बताए, सीमा था, सुफाली, सोफाली, और फिर है वो आरती आ गई, ठीक है। तो हमारा देखो ऑप्शन देता है, सेन साहिब की पुत्री में से एक थी आरती, भारती, गायत्री, बंटी। तो हमारा 15 का करेक्ट आंसर होगा आरती, ठीक है। तो उसकी कितनी पुत्री थी? 5 थी। रजनी भी नाम थी, देखो, आरती, रजनी, सुफाली। आरती, रजनी, सुफाली, सीमा, कालो। जो इसलिए का दे रहे हैं आरती, ये आरती, ठीक है। रजनी, सोफाली, सीमा, कालो। आरसो सिक्का, आरसो सिक्का, आरसो सिक्का, ठीक है, याद रखना, आरसो सिक्का। 16 नंबर क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? अब बताए ना, एक गुस्से मारे कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4। हमारा करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है। सेन साहिब की कितनी पुत्रियां थी, मतलब कितनी लड़कियां थी, ठीक है, पुत्रियां जो नहीं समझते हो, लड़कियां, ठीक है। ए का 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 2। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टार का बी, 5। अभी बताते ही आ रहे हैं कि कितनी है, 5, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो किसको कहते हैं, बताए थे ना, खोखा किसको कहते हैं? खोखा एक लड़का है, खोखा क्या है? एक लड़का है। और खोखा का दूसरा नाम कासू है, खोखा का दूसरा नाम कासू है। तो देखते हैं, कीसू को, कुसु को, कासू को, केसु को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, कासू को। 19 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानी कारक कौन है? जो 20 के दांत जो पाठ लिखे हैं वो कौन है? वहाँ राकेश जी हैं, कमलेश्वर है, प्रेमचंद्र है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 19 का नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, 20 का 5 से 6 साल, ठीक है। तो हमारा बीसी को क्वेश्चन था और नहीं है, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन जाए। तो इसे शेयर ज़्यादा करना, क्योंकि अधिकतर से अधिकतर ही लड़के वो अच्छे से क्वेश्चन नहीं